तो जब भी कोई पार्टिकल जिसका मास m होता है b वेलोसिटी से जब मूव करता है ना, तो उसके मास उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि लीनियर मोमेंटम कहते हैं, p कहते हैं। लीनियर मोमेंटम एक्चुअली में एनर्जी से भी रिलेटेड होता है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप इसे समझना चाहते हैं बेटा, तो जब लीनियर मोमेंटम में हमें चेंज पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, चेंज पढ़ूंगा टाइम के साथ, है ना, तो ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा और इसी को न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहते हैं, जिसको आप लोग कई बार कहते हैं F इज इक्वल टू बी m टाइम ऑफ a। क्लियर है? हाँ, एक्चुअली में ये है ना, एनर्जी कंजर्वेशन में भी आप इसको पढ़ते हैं। जब यही सेम पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा होगा, जहां से उसका डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस r वेक्टर r होगा, तो हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम, जो उस लीनियर मोमेंटम और इस r के क्रॉस के बराबर होता है, यानी r क्रॉस p होता है, यानी l हो गया mbr। समझ में आ गई बात इतना? ठीक है। तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे पॉसिबल ऑर्बिट हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन सारे में नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन्स केवल और केवल उस ऑर्बिट में मूव करता है जिस ऑर्बिट के लिए इसका एंगुलर मोमेंटम, क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम एल क्या हो, एमबीआर का, यानी एल क्या हो, एल यानी कि एमबीआर, है ना बेटा, एमबीआर क्या हो, h अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, किसका, h अपान 2 पाई का, h अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। h अपान 2 पाई को हम लोग एक्शन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्शन कांस्टेंट, यानी कई बार आप n इंटू एच क्रॉस कह देते हैं, h क्रॉस मतलब h अपान 2 पाई। यहां तक क्लियर है? इंटीग्रल मल्टीपल की मीनिंग क्या हुई सर? इंटीग्रल मल्टीपल की मीनिंग हुई कि n की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, ना तो 0 होगी, ना तो नेगेटिव होगी, ना तो फ्रैक्शनल होगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन्स के पास न्यूक्लियस के अराउंड मूव करने के लिए बहुत सारे पॉसिबल ऑर्बिट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उन सारे ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, केवल उस ऑर्बिट में मूव करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटा यानी कि एमबीआर h अपान 2 पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। ऐसे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ना तो अपने आप एनर्जी वो एमिट करेगा, ना तो अपने आप एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। ऐसी ऑर्बिट को हम नाम क्या देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या देते हैं बेटा, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनिए, ये जो नंबर है n, इसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कई बार आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि टोटल वेव इन ए ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में टोटल वेव कितने बनेंगे, ठीक है, टोटल वेव को हम लोग यहां पर कहते हैं सबशेल। क्या बोलते हैं बेटा, सबशेल, याद रखिएगा। टोटल वेव या सबशेल दोनों बराबर कह सकते हैं। इन्हीं ऑर्बिट कितना होता है, n होता है। अब मैं बताऊं, आईआईटी एडवांस जैसे टफ पेपर में, आईआईटी एडवांस से टफ तो कोई नहीं माना जाता इंडिया में, है ना। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि थर्ड ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे, बोलो, 3 ना भाई। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव बनेंगे, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव बनेगा। क्या सबको ये बात क्लियर हो गई है? स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। और कोई भी ऐसी चीज जो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटीज को क्वांटिटी के टर्म में इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिखी जाती है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग टर्म देते हैं क्या, क्वांटाइज्ड। कितनी चीजें क्वांटाइज्ड है हमारे पास, बताइए जरा, क्वांटाइज्ड कितनी चीजें हैं? 2 तो आप पहले जानते थे, एक का नाम एनर्जी था, दूसरे का नाम चार्ज था, और तीसरा भी आपने सीखा क्या, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो साइंस में ये 3 क्वांटिटीज क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड हैं। आपसे ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा क्वांटाइज्ड नहीं है, तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं आता है तो आप सिंपली बोल देंगे इन तीनों में से अगर कोई ऑप्शन है तो क्वांटाइज्ड है, और इनके अलावा कोई दे दिया गया तो ही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड नहीं है। आई होप क्लियर हो गया।